सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। देह छता जैनी दशा बरते देहातीत ते ज्ञानी न चरण मां बंदन हो अग्नि ते ज्ञानी न चरण मां बंदन हो अग्नि। चर्चा स्वानुभूति दर्शन ग्रंथ जी के माध्यम से अपन ले रहे हैं। इसमें प्रश्नोत्तर या शंका समाधान के रूप में चर्चा है। 624 तक के प्रश्नों की चर्चा अपनी हो चुकी है। 625 नंबर का प्रश्न चलेगा। 624 नंबर के प्रश्न में अपना जो जानकारी दी गई थी कि मुझे आत्मा प्राप्त करना ही है, ऐसी भावना लेकर के प्रारंभ किया था। वह भावना यदि मंद हो जाए तो क्या निर्णय बदल जाता है? कल अपन ने 2 प्रश्न कर लिए थे। 2 प्रश्नों का कल अपन ने समाधान यहाँ पढ़ लिया था। एक प्रश्न था, पर को जानना दुख का कारण है या राग करना वह दुख का कारण है। दूसरा प्रश्न था, मुझे आत्मा प्राप्त करना ही है, ऐसी भावना लेकर प्रारंभ किया था। वह भावना यदि मंद हो जाए तो क्या निर्णय बदल जाता है? इन 2 प्रश्नों की अपन ने कल चर्चा कर ली थी। आज तीसरा प्रश्न है उसी से संबंधित। स्वानुभूति की दशा तो वचनातीत है, परंतु आपने जो संकेत किया उसमें कुछ और विशेष कहिए। क्या प्रश्न है? स्वानुभूति की दशा तो वचनातीत है, परंतु आपने जो संकेत किया उसमें कुछ और विशेष कहिए। क्या है? प्रश्न है ये। किससे प्रश्न है? जिसको स्वानुभव हुआ हो उन ज्ञानियों से प्रश्न है। जिनको स्वानुभव करना है उनका प्रश्न है। अब उसका समाधान इसमें जो दिया है उसको अपन देखें, विचार करें, अपने जीवन में मिलावें, और यदि ऐसा हो तो ठीक है, और ऐसा नहीं हो तो अपन अपने जीवन में यदि स्वानुभव करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रयत्नशील हों, प्रयोग करें। तो इसमें जो समाधान दिया है उसको अपन पढ़ते हैं पहले, इसके बाद इस पर विचार करेंगे। पढ़ेंगे। वह वचन से कहने की बात नहीं है। स्वानुभूति में आनंद तरंगे उछलती है। आत्मा का स्वभाव
पर आत्मा जिन आनंद तरंगों में डोलता है वह आनंद जगत से जुदा है, निराला है तथा वह वचनातीत है। यद्यपि ऐसा कहा जाता है कि आत्मा आनंद तरंगों में डोलता है, बाकी तो उसे अनंत गुण की विभूति प्रकट होती है, उसमें वह डोलता है। मुख्य रूप से वेदन में आनंद गुण है, इसलिए आनंद तरंगों में डोलता है, ऐसा कहा जाता है। एक पार्ट्स हो गया ये। पहले एक पार्ट्स के ऊपर अपन विचार कर लेते हैं। यहाँ पर कितनी बातें बतलाई। वह वचनों से कहने की बात नहीं है। नंबर 1, स्वानुभूति में आनंद तरंगें उछलती हैं। नंबर 2, देखो कथन 2 तरीके से किए जाते हैं। एक कथन होता है अस्ति का, एक कथन होता है नास्ति का। कैसे कथन होते हैं? एक अस्ति का कथन होता है, एक नास्ति का कथन होता है। तो पहला वाक्य है वह वचनों से कहने की बात नहीं है, अर्थात वचनातीत है। ये कौन सा कथन है? वचन से कहते हुए नहीं आएगा तो नास्तिक। नहीं, आ नहीं सकता है वचनों में, ये कह रहे हैं। तो यहाँ जो है यानी शब्दों में आता नहीं है और शब्दों में ही बताया जा सकता है। भाई बताने की व्यवस्था और तो कुछ है नहीं। जिस वचन में, जिस वचनों में वो कहा नहीं जा सकता है, उन्हीं वचनों से बताना है। नहीं जा सकता है और उस वचनों से, वचनों में आ नहीं सकता है, वचनों के बगैर कहा नहीं जा सकता। नहीं, वचनों में ये कह रहा है वचनातीत है। वचनों में वचन से कहने की बात नहीं है और वचनों में ही कहना है। इनका कहना मतलब ये है कि आता नहीं है और कहना है तो अस्थि से हो गया वो। तो यहाँ पर जो है देखो, अपन एक कथन हो गया वचनातीत, दूसरा कथन कहते हैं विकल्पातीत। आत्मा कैसा है? विकल्पातीत। ये दो निषेध कौन कौन से हो गए? वचनों से और मन से। माने शब्दों में भी नहीं कहा जा सकता है और मन से सोचने में भी नहीं आ सकता है, दोनों को अलग कर दिया। अब तीसरा यहां स्वानुभूति में आनंद तरंगें उछलती हैं। ये कौन सा कथन हो गया? ज्ञानानंद सुधारा सुमगे, घट अंतर न समावे, जब निज आत्म अनुभव आवे, तब और कछु न सुहावे। क्या होता है? जब आत्म अनुभव आवे तब और कछु न सुहावे, ज्ञानानंद सुधारा सुमगे, घट अंतर न समावे। भागचंद ऐसे अनुभव को हाथ जोड़ सिर नावे। तो यहां पर ये कह रहे हैं कि भैया जिस समय आत्मा का अनुभव होता है तब वचन रुक जाते हैं, मन के विकल्प शांत हो जाते हैं, मन शांत भयो मिट सकल द्वंद्व, चाख्यो स्वातम रस दुख निकंद, आकुलता खत्म हो जाती है, परेशानी मिट जाती है सभी प्रकार की। किस समय? जिस समय आत्मा का अनुभव आता है
उस समय आपकी समस्या जो दुख है, आकुलता है, संकल्प विकल्प है, वो सब शांत हो जाते, मिट सकल द्वंद्व और संपूर्ण द्वैत, अस्ति नास्ति के विकल्प, ऐसा है ऐसा नहीं है, ऐसा है ऐसा नहीं है, ये सब विकल्प खत्म हो जाते, द्वंद्व। ऐसी स्थिति आत्मा की जिस समय अनुभूति होती है उस समय होती है। अब वो आत्मा कैसा है तो कहते स्वभाव से अद्भुत है, अद्भुत से अद्भुत, अद्भुतात अद्भुतात। माने उसके लिए भूत में आपने कभी भी ऐसी आत्मा का अनुभव नहीं किया, अद्भुत से अद्भुत, कभी पहले कभी किया ही नहीं अज्ञान दशा में। ऐसा आत्मा है कि जिसका आपने कभी पूर्व में अनुभव नहीं किया, है? अपूर्व है, अद्भुत है, अपूर्व है, उसी को कह रहा है पूर्व, पूर्व में जिसको आपने कभी देखा ही नहीं, अपूर्व। ऐसा वो अपूर्व है एवं कैसा है, आश्चर्यकारी है। आश्चर्यकारी माने आपको अचंभा होता है कि अरे ऐसा आत्मा का स्वरूप आज तक अपन ने देखा ही नहीं था। जिस समय आत्मा का अनुभव होगा तो आपको ऐसा कोई अलौकिक आश्चर्य होगा कि और ऐसा आज तक अपन ने इस चीज को समझा नहीं था, देखा नहीं था। आश्चर्य से एकदम आदमी आश्चर्यचकित हो जाता है। कोई चीज ऐसी देखे जो कभी देखी नहीं हो तो एकदम आश्चर्यचकित हो जाता है। तो ऐसा जो है आश्चर्यकारी है, आश्चर्य को उत्पन्न करने वाला है, आश्चर्यकारी, आश्चर्य को करने वाला। हाँ, हमें तो आज तक इसका हमें तो पता ही नहीं था। तो ऐसा आश्चर्यकारी है। आत्मा में आनंद गुण है, इसलिए स्वानुभूति होने पर आत्मा आनंद तरंगों में डोलता है। क्या होता है वो? आनंद की तरंगों में डोलता है। आनंद की तरंगों में डोलता है मतलब जैसे जैसे व्यक्ति झूला में झूलता है ना, ऐसे ही वो क्या है कि जो आत्मा का अनुभव होता है तो पर्याय में आनंद की तरंगें पैदा हो जाती। क्या होता है पर्याय? डोलना तो अस्थिर, अस्थिरता जन है ना, पर्याय क्षणिक है, तो उस पर्याय में प्रकट होता है। जो आत्मा स्वभाव से नित्य था वो अपनी क्षणिक पर्याय में अब प्रकट हो गया, अनुभव में आ गया। तो अब वो आनंद की तरंगें एक तो है नहीं, अब धारा प्रवाह है, जब तो बार बार उसी का अनुभव, तो बार बार आनंद की तरंगों में डोलेगा। जो उस आत्मा की परिणति उसमें जितने समय तक एकाग्र होती रहेगी तो उसमें ही वो निरंतर आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा, बार बार आता रहेगा। अभी अपन को जो है क्या आता है परिणति में, दिन रात सुभाषो भावों में मेरा व्यापार चला करता, मानस वाणी और काया से आश्रव का द्वार खुला रहता। शुभ और अशुभ की आकुलता, यहाँ तो आकुलता में झूलता रहता आत्मा, आकुलता में झूलता रहता है, और उधर उधर आनंद की तरंगों में झूलेगा। ये जात्यंतर उसका परिणमन होने लगेगा। तो जिस समय उसको आत्मा का अनुभव होता है तो वो आनंद की तरंगों में डोलने लगेगा। अब ये कह रहे आगे कि अनंत गुण एवं पर्यायों से परिपूर्ण आत्मा का जैसा स्वरूप है वैसा स्वानुभूति में प्राप्त होता है। आनंद तो यहाँ कह रहे कि ऐसा होता है, स्वानुभूति होने पर आत्मा जिन आनंद तरंगों में डोलता है वह आनंद जगत से जुदा है, निराला है तथा वचनातीत है। यद्यपि ऐसा कहा जाता है कि आत्मा आनंद तरंगों में डोलता है, बाकी तो उसे अनंत गुणों की विभूति प्रकट होती है। एक गुण की मुख्यता से तो कह रहे हैं क्योंकि वो मुख्य है, उसको तुम्हारा ट्रेडमार्क का है, उसको अपन विशेष रूप से चाहते, इसलिए वो एक गुण की मुख्यता से कहा जा रहा है। परंतु आत्मा की अनुभूति होगी जब क्या होगा? सर्वगुणांशु समकित,
सारे गुणों का अनुभव होगा उस समय, और सारे गुणों की पर्यायें आत्म सन्मुख आत्मलीन होकर के और सब प्रकार से समीचीनता प्रकट हो जाएगी। श्रद्धा की समीचीनता, ज्ञान की समीचीनता, चारित्र की समीचीनता, वीर की समीचीनता, योगों की समीचीनता, सारे गुणों का सम्यक प्रकार से परिणमन हो जाएगा एक साथ। जो अभी सर्वगुणांशु मिथ्या चल रहा है, जब मिथ्या दृष्टि जीव रहता है तो जैसे सर्वगुणांशु संकेत, ऐसे ही सर्वगुणांशु मिथ्या, विपरीत जानना, विपरीत सब श्रद्धान, विपरीत चारित्र, विपरीत योगों की प्रवृत्ति, विपरीत जो है वीर की पर लक्ष्य में, तो सबका सब परान्मुखी निरंतर बहिर्मुखता का परिणमन चल रहा है। और जिस समय अंतर में अपने उस आत्मा का अनुभव होगा तो सारे गुणों की समीचीनता खड़ी हो जाएगी। और अनंत गुणात्मक आत्मा को ये गुण का एक गुण रूप तो वस्तु है नहीं, जितने गुण है उन सारे गुणों का एक स्वरूप के अनुभव में, स्वरूप अनुभव करते समय आत्मा का, उसमें सब गुणों का अनुभव होगा। जिस समय ठंडाई की एक घूंट पियोगे तो कितनी चीजों अनुभव में आएंगी। ठंडाई की एक घूंट पीने में कितनी, विचार करने में तो एक एक चीज विचार करोगे तो उसमें तो अनुभव नहीं होगा, और पूरे का विचार क्रम एक बोलोगे, पर अनुभव में ऐसे ही आत्मा के बारे में चर्चा करो तो कितनी चर्चा में कितने गुणों की चर्चा कर लोगे, परंतु जब अनुभव करोगे तब एक साथ अनंत गुणात्मक आत्मा की अनुभूति प्रकट होती है। तो ये कह रहे भैया कि आत्मा आनंद गुण, आत्मा में आनंद गुण है, इसलिए अनुभूति होने पर आत्मा अनंत तरंगों में डोलता है। अनंत गुण एवं उनकी पर्यायों से परिपूर्ण आत्मा का जैसा स्वरूप है वैसा अनुभूति में प्राप्त होता है। अब तुम्हें एक एक गुण की तुम्हें क्या सारे गुणों का कथन कहने में नहीं आता है, तो समग्र रूप से कह दिया कि आत्मा का जब अनुभव होता है तो जैसे आत्मा में जितने गुण हैं, अनंत गुण एवं पर्यायों से परिपूर्ण आत्मा का जैसा स्वरूप है वैसा स्वानुभूति में प्राप्त होता है। चिन्ह मूरत बिन मूरत अनूप, आत्मा कैसा है? हाँ, अनुभूति को स्वानुभूति को आनंद और सुख में क्या अंतर है? शब्द सब बदल बदल के कहे जा रहे हैं, वही को सुख कहते हैं, वही को आनंद कहते हैं। आनंद गुण अलग है, अनंत गुण है। अब तुम जिस तरीके से समझ जाओ उस तरीके से तुम्हें बता रहे, तुम्हारी समझ में आ जाए कि क्या कह रहे, क्योंकि शब्दों में तो इतनी ताकत है नहीं है कि तुम्हारे लाने कछु ना तो आनंद बता सकत, ना सुख बता सकत, ना कछु बता सकत, संकेत है मात्र। अब संकेत तो सीमित होते हैं, शब्दों में इतनी ताकत नहीं है कि सब चीजें कह सके। इसलिए वो तो एक प्रकार से गूंगे की मिश्री खाना मीठा खाना है, या गूंगे की मिठाई खाना कहो या ठंडाई पीना कहो। अब वो पीता है, अब वो आनंद भोगता है, वो का कहे। तो पहले तो बोलने की क्षमता नहीं है, अब बोलेगा तो कछु नहीं, इशारे करेगा, क्या करेगा। तो अब वो तो मात्र तुम्हारा एक संकेत है, उस संकेत के द्वारा तो अब वो तो जो चखता है वो ही जान सकता। जाको न पटी बिमाई और वो का जाने पीर पर आई। अनंत गुण है आत्मा में, तो उसका भोक्ता तो आनंद ही का है, भोग तो आनंद ही को मुख्य रूप से भोग करता है जीव। अनंत गुणों का प्रयोजन क्या रहा, तो होते हैं, मतलब ये तो बात सही प्रकट हो जाती है। नहीं, मैं प्रयोजन का चाहने तुम्हें, जो चीज है ठंडाई तुम पी रहे हो तो ठंडाई में जो कछु है उसको भोग करोगे, एक चीज अकेले मीठा को आनंद लोगे में, पूरा आनंद नहीं पूरे। तो अब कहने को क्या मतलब है भाई, जो है तो तुम जब पियोगे तो सब चीजों को अनुभव आएगा। खंडित आनंद है, उमें तुम्हारा ने उमें क्या रहेगा, थोड़ी में आनंद ही मतलब फिर वही आनंद अकेलो आगो।
जब तुम ठंडाई पियोगे तो तुम्हें मीठी अकेलो आएगा, उनमें मीठे पीने को स्वाद तो आनंद ना आनंद आओ। मीठा में मीठा में आनंद आओ थे कि उनमें जितनी चीजें हैं मिलो जुलो सबको स्वाद है वो। मिलो जुलो है तो वही तो आनंद आ रहा है, उस सबको मिलो जुलो। अब मिलो जुलो तुम्हें आनंद आ रहा तो अच्छी बात है, ले लो। थोड़ी जाओ इलायची डरी काली मिर्च है। अरे ये तो तुम्हारे लिए एक गुण की तरफ से कथन है, ये कह रहे आनंद नाम का एक गुण है, श्रद्धा नाम का दूसरा गुण है, ज्ञान नाम का तीसरा गुण है, चारित्र नाम का चौथा गुण है, वीरी नाम का पांचवा गुण है, पंचाचार होते हैं। तो ये क्या है? आचार्यों को पंचाचार का स्वयं आनंद लेते हैं और दूसरों को उपदेश देते हैं। तो अब कितने गुण हो गए? तो शब्दों में तुम्हें कितनों वर्णन करो, अब जितनों हो सका तुमने कर दो। हमने 47 शक्तियां हैं, क्या है ये? अनंत शक्तियां हैं, अनंत शक्तियां उछलती हैं, पर उनमें से कछु बता दें तुम्हें कितनी शक्तियां हैं, ऐसी ऐसी शक्तियां। अब तुम्हें वो क्या कर सकता, और तो बाकी तो तुम अब पियो देखो जब समझ में आएगा। तो जिसमें तुम्हारे लिए पीवे के लिए तुम्हें लालायत हो जाओ, तुम ऐसे वर्णन करके तुम्हें बता रहे कि जी में तुम्हें लगेगा यार जो चीज तो पीने लायक है, अपन को तो पी के देखे, अब नहीं हम ही के बिना रह सकते। तो ये तो तुम्हें सिर्फ प्रेरणा देवे के लाने उपदेश है, बाकी अनुभव तो करा नहीं सकते वे कह रहे। जो व्यक्ति अनुभव करता है, वैसे तो आप लोक में भी किसी चीज का अनुभव करोगे तो आप बता नहीं सकते, कभी भी चीज को अनुभव कर लो। तुमने जो है मान लो जो भी चीज खाई, क्या खाओ तुमने? गुलेंदो खाओ, गुलेंदो जाना नहीं जाना? कहावत है बुंदेलखंड में, लपकी गाय गुलेंदो खाए, बार बार मगुआ तने जाए। तो अब वो गुलेंदो कैसे हो? अब तुमसे पूछे तब बताओ तुम कैसे हो? वो गुलेंदो वो गुलेंदो कैसे होता? उनकी उपमा कोई से कर ही नहीं जा सकता, वो तो वैसे ही हो जैसे वो है। अब उनको तो खाए वैसे पता पड़ सका, तुम्हें जब जो भी बताया जाएगा वो बहुत माने उनको स्वाद वही जैसे हो, दूसरे जैसे होते ही नहीं। अब तुमसे कहो चीकू जैसे हो तो को स्वाद, अब क्या उनको स्वाद वैसे होते ही नहीं है। अब तुम्हें जो कछु बताए हैं वो तो एक औपचारिक है। अब तुम कहो कैसे ऊ जैसो चीकू जैसा, नहीं चीकू जैसा नहीं। और तुम कहो कि सेव जैसा नहीं, तो कैसा कि वो तो वैसे खा के दे। तो लोक में तुम कछु भी खा लो, अब तुमसे तो उसे पूछो कैसो, तब तुम जैसे पूछो वो क्या तुम तो खाओ। तो तुम अपनी एक छोटी सी चीज का तुम सामने वाले को बता नहीं सका स्वाद का कैसो है। तो अब ये तो आत्मा को अनुभव है, अभी को कैसे काका बताया आचार्य। और इके बिना पार पड़ने नहीं है। आत्मा को अनुभव किए बिना ना तो धर्म होने, ना शांति मिलने, न संसार से पार होने, कछु नहीं होने। जो कार्य एकमात्र करने लायक है, अब वो कार्य जब तक नहीं करोगे तब तक बस कैबे खिलाने हैं। जी रहे कैबे को जी रहे, वैसे तो ढो रहे जिंदगी न था। बिना स्वानुभव के तो जीवन जीवन ही नहीं है, मृत्यु है, चलते फिरते सौ बताया आचार्यों ने। बिना स्वानुभव का जीवन कैसा है? चलता फिरता मुर्दा है। शरीर को ढो रहा हूं, शरीर में एकत्र बुद्धि करके जी रहा हूं, तो जीव है क्या? जीव है। और ज्ञानियों को वो चलते फिरते सिद्धों सम चरणों में शीश झुकाते हैं। हम चले उन्हीं के चरणों में, बस यही भावना भाते हैं। कौन कह रहा हो? कौन कहता है ऐसा? जौन को स्वानुभूति करने हैं या हो गई है? जिनको करना है तो भी उनके लिए यही भावना होती कि भैया हम
उन्हीं के चरणों, हम ही उन्हीं ऐसे ही चलें उन्हीं के चरणों में। सिद्धों के समान है वे। क्यों कि जैसा सिद्धों को अपने स्वरूप का ही रस है, आनंद है, उसी को निरंतर अब जी रहे हैं, पी रहे हैं। अब ये भी बस उसी को जीना और पीना चाहता है, और इसके अलावा जीने लायक पीने लायक कुछ ही नहीं है। बाकी तो सब रोना धोना है कछु, और जीवन है कछु। धोबे को काम है, रोबे को काम है, रात दिन अकेला बस। फिर वही सुबह उठे शाम को उठे, दिन भर बस वही में लगे रहो। इस शरीर मुर्दे को ढोते रहो, एक ही सेवा में लगे रहो। पढ़ते अपन पूजन है, बोल देते अकेला, क्या बोल देते है? क्या पढ़ते? युगल जी की पूजन में पढ़ते या नहीं पढ़ते? किसी क्या पढ़ते? अत्यंत अशुचि जड़ काया से इस चेतन का कैसा नाता, ये कौन सा नाता है इसका कि रात दिन हम इस अशुचिमय शरीर, सप्त धातु के पिंड, इस शरीर की सेवा में लगे रहते हैं। सोचते कभी पूजन करते समय, बोलते समय बोल जाते, अगर चढ़ा जा रहे, का कह रहे, कौन से कह रहे, कभी अपने से प्रश्न किया? कभी बोलते समय अपन अपने अंदर देखा, सोचा कि हम किससे कह रही? भगवान को सुना रहे पढ़ के। जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन घुल जाता, अत्यंत असुचि जड़ काया से इस चेतन का कैसा नाता। कौन से कह रहे? ये अपने से प्रश्न है इसमें। तो कभी अपन ऐसा प्रश्न करते हुए अपन ने पढ़ा उस पद को? तो भगवान की मूर्ति के सामने खड़े हो के नहीं, कहीं भी घर पे बैठ के कहीं पे भी तुम सोचो क्या कर रहे तुम? ये तो 24 घंटे तुम इसमें सेवा में लगे हुए हो। तो जिस समय आप इसकी सेवा कर रहे हो, रात दिन इसकी सेवा में लगे हो, नहला रहे हो, धुला रहे हो, तो पूछो कि क्या कर रहे तुम भाई? हैं? तुम चेतन हो गए, अचेतन की सेवा कर रहे, तुम्हें शोभा दे रही है? जिन मुनिराजों ने, जिसकी समझ में आ जाता है, इस शरीर की सेवा करना बंद कर देते हो। नहलाना, धुलाना, इसको कपड़े पहनाना, इसको ये करना, सब बंद, कुछ नहीं। इसके नहलाने धुलाने से इसकी क्या शुद्धि हो जाएगी? क्या मलमल के धोते रहो, सागर के जल से शुचि कीजिए, तो अभी इनमें से क्या शुद्धि हो जाए? बता दो। और अपन सोच ले डेली का डेली, हाँ नहा लो हमने, तो वो शुद्धि हो गई भाई। रोजना को रोजना अपने इस पिटारे को, मलमूत्र के पिटारे को डेली धो धुआ करके, वो बढ़िया पहना करके कपड़े मुर्दे को, और प्रसन्न हो जाते। वो कहो आज को शुद्धि को काम, आज को कर्तव्य पूरा होगा। कभी सोचते, शर्म लगती कभी अपन को ऐसा काम करते हुए? कोई अगर नीचा काम करे, ऊंचा व्यक्ति, तो उसको शर्म आती कि नहीं आती? है? आती? आई? अच्छा लगता कि बुरा लगता है? किसी ऊंची व्यक्ति से नीचा काम करवाया जाए तो उसको शर्म लगती कि अच्छा लगता है? तो आत्मा ऊंची है कि नीची है? और इसकी सेवा करते करते कभी इसको शर्म लगती कि नहीं लगती है? आदत में आ गया तो अभ्यस्त हो गया वो तो। इसलिए यहां कह रहे भैया कि जिसको ऐसे अपने स्वरूप की अनुभूति होती है तो कहते हैं उसका जीवन कोई अलौकिक हो जाता है, जात्यंतर हो जाता है। स्वानुभूति होने पर आत्मा जिन आनंद तरंगों में डोलता है वह आनंद जगत से जुदा है, निराला है तथा वचनातीत है। यद्यपि ऐसा कहा जाता है कि आत्मा आनंद तरंगों में डोलता है, बाकी तो अनंत गुणों की विभूति प्रकट होती है, उसमें वह डोलता है। मुख्य रूप से वेदन में आनंद गुण आता है, इसलिए आनंद तरंगों में डोलता है ऐसा कहा जाता है। यहां तक अपन ने ये पढ़ा। अब आगे दूसरा पैराग्राफ।
दूसरा पैराग्राफ पढ़ेगा कोई जोर से? द्रव्य सर्वथा कूटस्थ है, कोई कार्य नहीं करता, ऐसा नहीं है। वह परिणमता है, परिणमता है, पर्यायों की तरंगें उछलती हैं। द्रव्य पर दृष्टि होने से उसकी दृष्टि पर्याय के ऊपर नहीं है, परंतु उससे उसे स्वानुभूति की पर्याय प्रकट नहीं होती, ऐसा नहीं है। पर्यायों में आनंद की तरंगें उछलती हैं और वे वचनातीत हैं, वचन में आए ऐसी नहीं है। द्रव्य गुण पर्याय से शोभित आत्मा अपूर्व है, अद्भुत है एवं आश्चर्यकारी है। अनुभूति होने पर वह आनंद तरंगों में डूबता है, ऐसा यह जगत से निराला तत्व है। द्रव्य सर्वथा कूटस्थ है, कोई कार्य नहीं करता, ऐसा नहीं है। क्या कहा? द्रव्य कैसा है? ध्रुव है कि अध्रुव है? आत्मा नित्यानित्य है। तो कोई अगर ऐसा माने, कैसा माने कि आत्मा सर्वथा कूटस्थ है, कोई कार्य नहीं करता, वह परिणमता है, कहते हैं ऐसा नहीं है। कोई कार्य नहीं करता, ऐसा नहीं है, वह परिणमता है, पर्यायों की तरंगें उछलती हैं। द्रव्य पर दृष्टि होने से उसकी दृष्टि पर्याय के ऊपर नहीं है, परंतु उससे उसे स्वानुभूति की पर्याय प्रकट नहीं होती हो, ऐसा नहीं है। क्या कहा? ये आत्मा में पर्याय पैदा नहीं होती हो, प्रकट नहीं होती हो, ऐसा नहीं है। आत्मा में पर्याय उत्पन्न होती है, पर्याय से रहित आत्मा नहीं है। तो आत्मा कैसा है? नित्य है, और आत्मा पर्याय में आता है। आत्मा पर्याय में आता है और पर्याय में आनंद प्रकट होता है आत्मा का। आत्मा में से पर्याय में उसकी आनंद प्रकट होता है। तो कहीं पर्याय और द्रव्य कोई जुदा जुदा दो पदार्थ नहीं है, एक ही वस्तु को दो तरीके से देखने का तरीका है ये। क्या है? उसको देखने का तरीका है। सोना और सोने की गहने, कितनी चीजें हैं? बिना गहनों की या बिना अवस्था के सोना नहीं होता है, और उस अवस्थाओं में वो सोना ही पसरता है पूरा। गुण पर्यायवत द्रव्यम, द्रव्य गुण पर्यायों में व्याप्ता है। गुण पर्याय द्रव्य के आश्रय से रहती हैं, अथवा गुण पर्याय द्रव्य को प्राप्त करती हैं और द्रव्य गुण पर्यायों को प्राप्त करता है। क्या करता है? द्रव्य गुण पर्याय को प्राप्त करता है और गुण पर्याय द्रव्य को प्राप्त। बताओ, गहना सोने को प्राप्त करता है और सोना गहने को प्राप्त करता है। गहने सोने को प्राप्त करती हैं। कौन? गहने किसको प्राप्त करते? सोने को। नहीं तो किससे बनेगी? उसको प्राप्त नहीं करे तो। और गहना सोने को प्राप्त करता है और सोना गहने को प्राप्त करता है। उसमें निरंतर अब उसकी अवस्थाएं ही निरंतर आती रहती हैं। प्रति समय नई नई एक एक अवस्था प्रकट होती रहती, उसमें सोना व्याप्ता रहता है। तो अपनी अवस्थाओं में वही व्याप्ता है, अपने गुणों में वही व्याप्ता है। तो एक दूसरे मय है, उसके लिए चार तरीके से बोलते हैं।
अपन ऐसा कहें कि आत्मा कैसा है? नित्य है, अनित्य है, उभय है, अनुभय है। क्या कहा? आत्मा नित्य है, अनित्य है, उभय है, अनुभय है। अनुभय को समझाइए। हम तो समझा समझा के परेशान हैं। इतना इसको इतना समझाते हैं और फिर भी लोगों को पता नहीं क्यों नहीं समझ में आता है? क्या? पंचाष्टिकाय की 12 नंबर की गाथा है कुंद कुंद शतक में। द्रव्य बिन पर्याय ना पर्याय बिन ना द्रव्य हो, दोनों अनन्य रहे सदा, यह बात जिनवर ने कही। द्रव्य, पर्याय, दोनों और अनन्य, ये 4 बातें कही उसमें। अनन्य, दो सर्वथा अलग अलग नहीं है, एक दूसरे मय। अनन्य माने अनन्य नहीं, एक ही है दोनों किसी अपेक्षा से। इस चारों में भी अनेकांत लगाना, एकांत नहीं लगाना। कथंचित द्रव्य नित्य है, कथंचित द्रव्य अनित्य है, कथंचित द्रव्य उभय है, कथंचित द्रव्य अनुभय है। अनन्य कहो या अनुभव कहो, एक ही बात है। उभय माने दो और अनुभय माने एक दूसरे मय। अनन्य दो नहीं है, एक दूसरे मय है। वो जो द्रव्य है वही पर्याय है, जो पर्याय है वही द्रव्य है। जो सोना है वही गहना है, जो गहना है वही सोना है। कि दो अलग अलग है? कोई जो गहना है वही सोना है और जो सोना है वही गहना है, तो एक दूसरे मय भी है। वो दो दृष्टि से देखो, न्याय की दृष्टि से दो दिखेंगे और अभेद प्रमाण से देखो तो एक दूसरे मय दिखेंगे। उभय प्रमाण से देखो तो दो दिखेंगे। प्रवचन सार जी में एक चक्षु को बंद करके देखो, एक दूसरे चक्षु को खोल के, एक चक्षु बंद करो एक से देखो, फिर उस चक्षु को बंद करो इस चक्षु से देखो, फिर दोनों चक्षु खोल के देखो। है? देखो, दो न्याय के विषय हैं, दो प्रमाण के विषय हैं। दो न्याय के विषय हैं और दो प्रमाण के विषय हैं। वस्तु को एक एक अंश से देखो, ये न्याय का विषय बनता है, और वस्तु को पूरी देखो वो प्रमाण का विषय बनता है। और पूरी में भी भेद से देखो या अभेद से देखो। है? चार में से क्या? चार में से दो प्रमाण के विषय है, उभय और अनुभय। ये प्रमाण का विषय हो गया। एक भेद प्रमाण है, एक अभेद प्रमाण है। एक तुम्हारे से द्रव्यार्थिक न्याय को विषय, एक पर्यार्थिक न्याय को विषय। अब ये जब तक व्यक्ति को समझ में नहीं आता है, अब अपन को क्या देखना, अपन को अपनी वस्तु चतुष्टय से बाहर नहीं जाती। वस्तु अपने ही क्या है, गुण पर्यायों व्याप्ति है, बाहर तो जा ही नहीं सकती। अब अपना लक्ष्य तो गुण पर्याय वस्तु की तरफ है ही नहीं। अपना तो सारा लक्ष्य बहिर्मुखता का रहता है 24 घंटे रात दिन। मकान, दुकान, पैसे, ये वो, फलाना, आबरू, इज्जत, सब पागलपन की बात है जो तुम्हारे से बिल्कुल बाहर। प्रमाण से बाहर जाना नहीं और प्रमाण में अटकना नहीं। प्रमाण के बाहर ही है सब, व्यक्ति नहीं प्रमाण। तो अपन को ये अभी जब तक वस्तु स्वरूप का निर्णय नहीं है तो अनुभव क्या करेंगे? अपन काय का करेंगे? निरंतर अनुभव तो चल ही रहा है। काय का अनुभव चल रहा है? अपना ही अनुभव चल रहा है, दूसरे का अनुभव तुम कर ही नहीं सकते। तुम्हें भ्रांति है सिर्फ अकेली। इसी का नाम मिथ्यात्व है कि अनुभव तो कर रहे तुम निरंतर आत्मा का, और तुम मान रहे कि जैसे हम भोजन कर रहे, शरीर हो गए। ये सब मूर्खता, मिथ्यात्व, इसी का नाम मिथ्यात्व है। हो तो तुम आत्मा और मान रहे हो देह, इसका नाम मिथ्यात्व हो नहीं गए। मिथ्यात्व बोलते ही इसको है कि तुम आत्मा ही थे, आत्मा ही हो, आत्मा ही रहोगे, पर मानते नहीं हो, इसीलिए तो मिथ्या दृष्टि कह रहे। आचार्य कह रहे तुम जीव हो, भगवान कह रहे तुम जीव हो, और तुम कह रहे नहीं हम तो शरीर है, हम तो स्त्री है, हम तो पुरुष है, हम तो सुखी है, हम तो दुखी है।
हम तो पैसे वाले हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, मैं सुखी दुखी, मैं रंग राव, ये क्या है? ये मिथ्या दृष्टि, मिथ्या कल्पना तुम्हारी। वो तो तुम जीव, निरंतर तुम्हारे ज्ञान में आत्मा ही आ रहा है, आत्मा के अलावा दूसरी चीज आ ही नहीं सकत। गुण पर्यायों में द्रव्य व्यापता है, व्याप रहा है, व्यापेगा, दूसरी चीज कभी आ ही नहीं सकती। वस्तु व्यवस्था ही नहीं है। अब तुम मान नहीं रहे, इसी का नाम मिथ्यात है। तुम जान नहीं रहे, इसी का नाम अज्ञान है। तुम आचरण इस प्रकार वैसा परिवर्तन नहीं कर रहे, इसलिए आप मिथ्याचार थे। शरीर होना चाह रहे तुम, शरीर होवे के लाने रात दिन सोच रहे कि हम बिल्कुल बिल्कुल यही बिल्कुल स्वस्थ ऐसे जैसे जवान के जवान बने रहे में। तो क्या चाहे तुम काय को प्रयत्न कर रहे? मिथ्याचार तुमको प्रयत्न कर रहे हैं। तुम मिथ्याचार जो हो नहीं सका वो कर रहे हैं, और वो व्यवस्था ही नहीं है। तुम करिया बार हो, वो बार बने रहे, वो चाह रहे तुम सफेद बार नहीं हो जाए हमारे। तो तुम बार हो का हो, तुम ज्यादा बताओ। तुम तुम्हें देख रहा सब दिन है? हमारी जेठानी ने चौका लगाया विदिशा में, तो महाराज जी है, तो उसने कहा कि जो मतलब 60 साल के ऊपर है और जो डाई लगाते उनसे आहार नहीं लगे, तो सबने डाई लगा तो आहार नहीं दिए, लेकिन उन्हें डाई को त्याग नहीं करा। कैसे? डाई तो जीवन है, तुम कैसे उनको त्याग करा दे बताओ? तो महाराज जी बोले चले जिनकी जब जब जी मर जाए तो अर्थी में इनकी अर्थी पर डाई रख दी। तो सही कही उनने। लोग वाग करते ही है, तम्बाकू खाते तो उनकी उसे ले जाके वो अर्थी पे तम्बाकू रखे आप लोग। शराब रखे, शराब सोचो अब कितनी बहिर्मूर्ता का जीवन है, कितना बहिर्मुक्ता का, और अपन सोचे कि हम धर्मात्मा सम्यक दृष्टि बन जाए, कल्पना से परे जीवन जी रहे, और तुम सोच रहे कि हम धर्मात्मा बन जाए, नाटक कर सक रहे तुम धर्मात्मा बने को। अरे जिसकी लाने समझ में आ जाता है कि ते मुर्दे में हमें ते कैद ना रहने ही मुर्दे में। अनादिकाल से हम मुर्दे में तो मूर्छित होके जी रहे। अब तो कम से कम जागो। दौलत राम कह रहे हैं, राग आग दहे सदा ताते समामृत से जी चिर भजी विषय कसाय, अब तो त्याग। नहीं आ रहा समझ में? कहाँ रहा समझ में? आ रहा शकुंतला जी? समझ में? क्या करे? 24 घंटे की बात सुने तब समझ में आया। तो कोई मना कर रहा होगा? सुनो 24 घंटे। तुमको सुना भी रहे। अरे घरे मरे कहाँ जाने। अब अंदर अपने अंदर अपना दो प्रकार को जीवन है। एक है अपनो औपचारिक और एक है वास्तविक। तो धारणा ज्ञान में तो उपयोग में तो अभी अपने तो सुन रहे थे ना ऊपर ऊपर। धारणा में कब भर रखो अपन ने? लब्धि और उपयोग रूप में अपनो ज्ञान को परिणमन होते। तो अपन ने जो लब्धि ज्ञान है, धारणा ज्ञान, अपन ने उपयोग में काका अपन ने धारणा जमा रखी है अबे। और जुगाली तो उसी की हो जो धारणा में भरो है। समझ रहे? जैसे जल्दी जल्दी गाय भैंस जल्दी खा ले और फिर काय की जुगाली करत, जो खा लिया उसी को एक एक निकाल के, ऐसी जो धारणा में बिठा रखा है वही को तो अपन चिंतन करत रात देना। अब हमारा एक मकान और होगा, अब हमारा फलाना होगा, अब तो सोना रखो है, अब सोने की कीमत हमारी इतनी हो गई, तो काय की जुगाली चल रही है? जो तुमने भर रखो है धारणा में, मिथ्या धारणा जमा रखी, वही के तो चिंतन 24 घंटे कराते तो क्या कराते हो? और वही से आड़े टेढ़े होते रहे। तना बाजार में रेट कम हो जाए तो वही में टेढ़े हो जाओ। और भैया इतने मान लो अब सोना तुम्हारा 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार रुपये तोला को रखो, कब को है वो? समझ रहे ना? जैसे तो हमने 200 रुपये तोला देखो है, 1600 रुपये तोला वाली जी बेटी 16 रुपये तोला।
बता 16 रुपया को 2.25 लाख को हो। अरे साफ लगा दो। 70-80 साल पहले की बात है। हम ये कह रहे हैं उस सोने में कच्चू नहीं भाव, तुम्हारी कल्पनाओं में होगा अकेलो। सोना तो 1 तोला 1 ही तोला रहे, चाहे तो कितना कच्चू कल्पना करा दो। अब तुम्हें करोड़ करोड़ के ले जाने पड़े। पहले तो तुम्हारा लखपति पहले लकवा लगा तो अब करोड़ कैंसर होने लगो। पहले लकवा लगा तो अब कैंसर हो जाता है? क्या दशा हो रही है तो बताओ तुम। अपन चर्चा करो अंदर की और बाहर अपन इतने हैं कि अंदर को कभी समझ में नहीं आओगी काय की चर्चा चल रही है? अब इनको तो पूरा ग्रंथ ही को ना हो स्वानुभूति दर्शन। अब तुम्हें चारों तरफ से जो कजू तुम पूछो वही तरफ से बात करने को, उनको डकारे हुई किया हमने। दिन रात उसी का चिंतन, दिन रात आत्मा का चिंतन, संभाषण में वही कथन। निर्वस्त्र दिगंबर काया से प्रकट हो रहा अंतर मन। तो एक अंदर के अलावा कोई दूसरों कोई काम ही नहीं होते। अब अपन ऐसे दिगंबर मुनिराजों के अपन शिष्य, ऐसे तीर्थंकरों के अपन शिष्य जो सर्वज्ञ भीतराग हैं, और अपन सर्वांग से मोहराग से भरे हुए हैं। सर्वांग से भीतराग है और अपन सर्वांग से मोहराग देश में लिपटे हैं पूरे 24 घंटे। मिथ्या धारणा होगी तो मिथ्या तो रहेगा ही। मिथ्या धारणाएं होंगी, समय धारणा नहीं हो तो मिथ्या। बताओ तुम, अगर जो तुम्हारा धारणा में नहीं जमे हो, वो कचरा को बाहर नहीं करो, तो कहाँ से तुम्हें स्वरूप अनुभव हो जाए? बैठोगी और ध्यान आएगा काय को कि यार वो उतरे जाने तो उनने कल कही थी आ जाइए, हम गए नहीं है। बैठो तुम सामायिक में और ध्यान काय को आए जो तुमने भर रखो है धारणा में। अब वो हमारे फलाने भी आ रहे थे, कल लाला जी नहीं आए, ऐसा नहीं भाव वैसा नहीं हो। अब तो बैठ कर तुम्हें सामायिक के टाइम पे ये चिंतन चलेंगे। और अगर तुमने सोच रखो ये क्या आम एक को खलु शुद्धो दंसन नान मयु सदा रूबी न भी अर्थ मज्ज किंची भी। अब कहाँ के तुम्हारे बच्चा हो, कहाँ को घर हो, कहाँ को मकान हो, कहाँ को रुपया। अब तुम्हें जो तो बैठोगे कि भैया ये सबरी कपूल कल्पनाओं में अपन अनंत काल गुजार दो, अब तो कम से कम अपन अपने स्वरूप को देखो। है? तो अब तो कम से कम अपन इन विकल्पों को शांत होने दो, मन को थोड़ा शांति से, अब इतने उतने न भटका के अब थोड़ा अपने उपयोग को शांत करके उपयोग बान में जाने दो। देखो उतने कितना उतने शांति है। अब अगर रुचि और रस बाहर को है तो बैठ ही नहीं सका, 5 मिनट नहीं बैठ सका। इतना बवाल अंदर से उठता है। अगर आदमी बैठ जाता ना आंखें बंद करके तो नहीं आ जाती। वैसे में तो कछु करतरे में तो उतनी आकुलता नहीं होती। वो बैठो नहीं के वो अंदर से उबाल हो आओ। कुछ कम बहुत बैठ नहीं सका शांति, 5 मिनट आंखें बंद करके और मन को शांत करके बैठ नहीं सकता है। अब अभ्यास, पहले तो लोग अभ्यास करते छोड़ करके सब सामायिक को टाइम होगा भैया चलो। और आचार्यों ने देखा जैसे सामायिक में जैसे वस्त्र ढका मुनि तुल्य, सामायिक के समय में श्रावक के लिए जैसे कोई ने कपड़ा उड़ा दे वो श्रावक को ऐसा हो जाता सब त्याग, क्योंकि कछु है ही नहीं है, कल्पनाओं में ही है सब। और कल्पनाओं को छोड़ने सामायिक में बैठ गए और हमारा कोई नहीं, हम किसी के नहीं, कोई हमारा नहीं, कोई ना हमारा हम ना किसी के, बस एकमात्र हम तो अपने बस अब चेतन स्वरूप है, बस उसी का आनंद लेंगे। अब को आ रहा हो को जा रहा हो, हमारा कोई है ही नहीं है। इतनी पहले इतने अपन पैदा नहीं भाई थे, बताओ कौन से परिचय है तो तुम्हारा। मान लो कि हम मर गए अब, तो अभी के बाद में तुम जहां पहुंचो उधर तुम्हारा कोई से परिचय ही नहीं हुई है, तो तुम की के बारे में सोचो। तो जब सामायिक करन लगो तो सोचो कि भैया या तो हम मर गए या अभी हम आज ही पैदा भाई, हमारे से कोई से परिचय नहीं है। नहीं आ रहा समझ में
कैसी सामायिक करने, मर के नए जन्म लेके, दो प्रकार से सामायिक हो सका। या तो तुम आज ही पैदा भाई हो, तुम्हारा किसी से कोई परिचय नहीं है, तब तुम ही हो अकेले बस, और या फिर मर गए दूसरी पर्याय में चले गए, वो तो तुम्हारा किसी से कोई परिचय नहीं है, तो अब तो बैठो आराम से, तुम कोई को जानती नहीं है ना, तुम्हें कोई जाना ना तुम कोई को जाना, अब तुम ही हो अकेले, तुम अपने से अपना परिचय करो बस, कर सका, मर सका कि नया जन्म कर सका, दो में से कछु करो। हाँ कछु नहीं रहे दुख याद, पुरानों का याद है, वे तो अपन किए थे जैसे बे माता हंसा रही कि कछु कर रहे वो पेट में वो करा नहीं ऐसा मुस्कुराते रहते कछु कराते रहते वो कि को हंसा रहा कोई हंसा मजा नहीं होगा, एकदम शुरू होने लग जाएगा, फिर एकदम से हंसने लग जाएगा बच्चा, क्या कुछ कनेक्शन है, अचानक रोना अचानक हंसना, क्या हुआ तो बच्चे के साथ क्या कुछ ऐसा आधा तो होगा इसका। आता तो क्या होगा, यही है जो का जो तुम इतने से जा रहे भर के, और वो तुम्हारा संस्कार है, वही उसे प्रवृत्ति उतरे। अरे तो यही है सब जो का जो तुमने धारणा बना के गए, तो तुम्हारा जन्म तो ही कर्मों के निमित्त से ही तो भाव, तो वे संस्कार तुम्हारे अंदर रहते हैं वहां पर, और क्या हो तुम्हें। देखो भाई समय रहते हुए देखो, जिसको अपना काम करना है उसको तो ये सोचो कि सुनता है, और फिर तो ये सोचो कि नींद उड़ जाती उसकी, अगर सही अंदर से सुन ले एक बार तो फिर उसको नींद नहीं आती। जैसे छुल्लक धर्मदास जी ने लिखा कि हमें जैसे कुत्ते के सिर में कीड़े पड़ जाएं तो फिर चैन नहीं पड़ती उसको, या तो मौत हो जाए और या कीड़े निकल जाए, इसके पहले उसको चैन नहीं पड़ती। तो या तो क्या हो जाए, या तो विकल्प टूट जाए और या पर्याय छूट जाए। कछु नहीं है वो तो सब रोज ना बस आए ऐसे ही कैसे अपने आए आंखें मीड़र और फिर अब जो दम चले गए, फिर अपने वही काम रोज ना करो, उसको तड़प पैदा नहीं होती। पहले लोग एक बार सुनते थे, एक बाल देख लेते थे सिर में, अब आज तो ड्राई के लगा दो वे तो देख के और छोड़ देते थे घर के, बस ये भैया आ गो संदेशा कि अब बस अपनों कल्याण करो। क्या कह रहे हैं, नहीं दे रहा, सुनाई नहीं दे रहा कोई। सुन लो भाई, समझ लो, थोड़ा बहुत सुधर जाओ थोड़ा, बाकी तो कोई कहने वालों भी नहीं मिल है ना था, तुम्हारी चापलूसी करत रहे, कोई झूठी बातें करत रहो और तुम प्रसन्न बने रहो। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अपन बराबर करत रहो। ये मिथ्या धारणाएं बनी क्यों रहती हैं, क्यों नहीं जाती हैं, ये कैसे जाने? ऐसा है कैसे ने? तो जाएंगे विचार करो। नहीं कैसे विचार करोगे तुम ये तो बताओ, कैसे जाएंगे, क्यों नहीं जाते? जो रोजीना को रोजीना तुम लाने सुना रहे, जो काहे के लाने सुना जा रहा हो, ये तो तुमने भरी है और तुम्हारी को खाली करने कोई दूसरा करेगा क्या? तुम्हें समझ में अब तक तुमने जैसे बच्चा होते, अब बच्चा जो होते तो जब छोटी उम्र रहे थे तो वे कंकर पत्थर होते ना, भी इस नदियों में पहले जाते खेल भी, तो वे क्या है कि वे चमकीली पत्थर रहे थे, तो भले तो पैकेट में अरे कितने बढ़िया 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 बढ़िया। अब समझ में आ जा, जब बड़ो होगा तो ना तो लगा अरे जिसका हम पागलपन को कचरा आया जो कर ले इकट्ठो कर लो छोड़ दे। अब तुम्हें जो तुमने अभी तक महत्वपूर्ण मानो, जो तुमने धारणा बनावे को, जो ऐसो फलाना ये सब जितनी मिथ्या कल्पना है, अब तुम्हें समझ में आ गया जो तो पागलपन है, तब तुम बाहर भरे रहे हो कि जो भरो अरे भैया अपन तो चेतन स्वरूप जीव यहाँ अपनों का चीज है ही नहीं है, था ही नहीं, ये तो भ्रम की चीजें हैं फालतू की। तो को तुम्हारी धारणा में से को तुम्हारे लाने पकड़े रहे हो, जब तुमने अपने को बदल दो कि भैया हमें नहीं। अब जैसे मान लो लड़की की शादी हो गई, अब घर परिवार जो मायके की जो कचू थी, अब वो भुलाऊ ने पढ़े कहते आगे वो तो हम अरे भैया अपनों तो घर जो आए अब वो नहीं है अपनों घर, तो वो खाली कितनी देर खाली करे हुए कितनी देर लगे, उनकी सगाई हो गई और वो उतने से उनको सब खाली होने लगा। अब इतने के सपने इतने की विचारधारा चालू हो जाती थी।
नहीं हो जाता। तो ऐसे ही जब तुम्हारे लाने बता रहे कि तुम भैया शरीर नहीं आ, तुम ये कोई जाति पाति नहीं आ, तुम्हारा बाहर में कछु नहीं आ, तुम तो ऐसे अपने स्वयं चेतन स्वरूप अनंत गुणों के पिंड हो, तुम अनादि अनंत तत्व हो, तुम आज तक अपने स्वरूप को नहीं समझो, अब तुम देखो जो है तुम्हारा स्वरूप। तब तुम्हारा धारणा खाली करवाए में कितनी देर लगने? जो चीज समझ में आ गई तुम्हारी कि जी वास्तव में अपन जी हाँ जी नहीं है, तब तुम्हारा ने तो कोई तुम्हें तो क्या है तो ही तो अरे हम नहीं है झूठी। ये भी जान लिया फिर भी क्यों नहीं यार? अभी के हम ये कह रहे जान लिया, जाना ही नहीं है। आचार्य कह रहे जानना किसको कहते हैं कि जो कार्य रूप परिणत हो उसका नाम जानना है, और कार्य रूप परिणत नहीं हो रहा मतलब जानो ही नहीं है तुमने, झूठी बातें हैं। तुम्हारा ने ऐसा है, एक दृष्टांत रूप में समझो। तुम कमरा में सो रहे थे और तुम्हारा ने कही भैया जो कालो सांप घुस गया जो तुम्हारी में, और तुम्हें प्रत्यक्ष देखते हुए फनफनाता हुआ घुस गया और तुम सो गए आराम से, तो तुमने जानो कि नहीं जानो कि कालो सांप घुस गई कमरा में? है? जान लिया और सो जाओगे कमरे में तो कमरा से वो सांप अंदर हुई और तुम बाहर हो जाओ। वही तो कह रहा कालो सांप को तो डर है। इसका मतलब ये है कि तुम अभी सुन नहीं रहे, नाटक कर रहे। काले सांप को तो डर है। हम क्या कह रहे हैं? और डर नहीं। अगर तुम्हारे लाने काले सांप को डर है तो अब तुम्हारे लाने लौकिक ज्ञान तो है, और जो जो तुम्हें मिथ्यात्व को महाभुजंग दिख रहा हो, जो तुम्हारे लाने निगूद ले जाएगा, और इको तुम्हें डर नहीं लग रहा हो, इको मतलब तुम्हारी बुद्धि खराब है, पागल हो तुम। अगर समझदार होते तो अबे तक तुम क्या होते कि तुम अपने मुंह से निकाल के बिना निकाले घर में से वो काले सांप को तुम सोते नहीं आराम से, चैन नहीं पड़ती तुम्हें। या तो तुम निकल जाते बाहर या वो निकाल देते बाहर, दो चीजें हैं, समझ रहे? नहीं तो तुम निकल जाते घर में से कि हमें नहीं रहनी घर में, क्या स्थिति है। अबे हंसबो आ रहा तुम्हारे लाने, अबे तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा, अबे तुम्हारे लाने तुम दूसरों को सुनावे कि के लाने पे पूछ रहे कि ऐसा हो तो हम क्या करते। अबे तुम्हारी समझ में आ जातो ना तो तुम अबे तुम्हारी बोलती बंद हो जाती, तुम्हारी अंदर आंखें बंद हो जाती तो भैया कि देख सी मर रह गई, मर गए 71 साल के हो गए, कह रहे थे 72 में लगे हुए रहे, कह रहे थे बस 1 साल और जीने 72 में, और 73 में तो हम नहीं जिए, और जिएंगे तो फिर और 8 साल और जीजिए, 80 तक जीजिए। तो अगर या तो 72 में चले जाए 73 में, और नहीं तो फिर 8 साल और जीजिए, 80 तक जीजिए। अब इनको अगर जा समझ में आ जाती कि 1 साल मुश्किल से अब जी हैं, तो बताओ इनकी नींद आती है इनको कि नहीं आती है? हमारे ज्ञान में बहुत सारी ऐसी बातें आ जाती हैं, वो ऐसे ही होता है, बहुत सारी घटनाएं अनुभव करके देखी नहीं घटनाएं, जो अनुभव करके नहीं देख पा रहे आत्मा को अकेला, बाकी तो बहुत सारी घटनाएं अनुभव कर ली जाती। इनके लाने को जो अकेले जो कह रहे जो अनुभव नहीं हो हमें, और तो बाकी हमने बहुत अनुभव कर लो। हाँ तो सही कह रहे हम तो। जाए स्थिति है। हाँ भाई कमलेश जी, तुम्हें सुनाई दे रहा हो कछु? नहीं दे रहा। तुम्हारे नजदीक बैठे सब लोग आज, यही से हमने तुम्हें बुला ला कि तुम्हें सुन लो जी बातें। नहीं तो तुम्हें सुन भी नहीं मेरी ऐसी बात है। तो ये जो है अपन को ये सारी बातें समझ में आने चाहिए। अब पलगा पे सो के हंसेंगे बैठी बैठी, इतने हंसी इतनी आ रही है कि मन में नहीं समा रही, इसलिए अब तो पल्ली उड़ के हंसेंगे। तो देखो
तब आंगे कछु खे के बस समझ में आ गई सबके। अब करे जाके फिर तो ये बहुत गजब की बातें हैं भाई देखो। तो द्रव्य सर्वथा कूटस्थ है, कोई कार्य नहीं करता ऐसी बात नहीं है। वह परिणमता है, पर्यायों की तरंगें उछलती हैं। द्रव्य पर दृष्टि होने से उसकी दृष्टि पर्याय के ऊपर नहीं। जिस समय द्रव्य दृष्टि होती तो पर्याय को गौण करके उतर पर ध्यान नहीं दो तो अपन को एक द्रव्य जिस दृष्टि से देखोगे वो देखेगा तुम्हें। तो द्रव्य पर दृष्टि होने से उसकी दृष्टि पर्याय के ऊपर नहीं है, परंतु उसे कोई स्वानुभूति की पर्याय प्रकट नहीं होती हो, ऐसा नहीं है। पर्याय में आनंद की तरंगें उछलती हैं और वे वचनातीत हैं। वचन में आए ऐसा नहीं, वचन में आए आत्मा ऐसा नहीं है। द्रव्य गुण पर्याय से सुशोभित आत्मा अपूर्व है, अद्भुत है, आश्चर्यकारी है। अनुभूति होने पर वह आनंद तरंगों में डोलता है। ऐसा वह जगत से निराला तत्व है, ऐसा जानना चाहिए। अब ये जो है सीमा जितनी हो सकती बताने की ज्ञानियों की, उससे ज़्यादा कुछ नहीं बता सकती। बाकी तो खुद को पक्षातिक्रांत होकर के उस चीज़ को तुम्हें देखना होगा, तभी वो कार्य सिद्ध होगा। और फिर तुम्हें ये बात कि हाँ अब ये बात वास्तव में ऐसा ही है, फिर आपको वो बात स्वीकार होगी। तो ये जो है ये जो 625 नंबर का प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जीवन में आपके लिए समझ करके प्रैक्टिकल करने लायक है। इस पर गंभीरता से विचार करना, विचार करके उसका जितना हो सकता हो जीवन में, इस जीवन का अंत होने के पहले पहले, ज्ञान का यानी दीपक बुझने के पहले, सांझ होने के पहले पहले अगर ये कार्य कर लें तब तो ठीक है, नहीं तो अंधेरे में भटकना पड़ेगा। बिना दिन के उजेले में दीपक को जलाए बिना अंधेरे में कहाँ क्या होगा पता नहीं। इसलिए अपन चलिए, अभी तो अपना टाइम हो गया है, सोचना इस पर, जीने का प्रयत्न करना। कल हो चुका गाद सांग निर्माणी माता की जय। पंच परमेष्टि भगवंतो।